Recording. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the words of Holy Quran. Okay, in today's session, we are discussing about applied physics. Online session, and I already shared with you guys the index of this lab. Applied physics course you already being taught by, I think, Sir Sadiqur Rahman. I think यही टीचर थे आपके. यस सर. अच्छा जी, तो सादिकुर रहमान साहब की तरफ से कोर्स आपको पढ़ाया गया है और लैब जो है वो मैं कंडक्ट करूंगा इसकी. सो फर्दर सेशन जो है हमारा वो इन 16 लैब्स के ऊपर डिपेंड होगा, और इनके हवाले से जो ऑनलाइन सेशन, डेमो वीडियोस, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, वो यहाँ मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही हूँ, हम रिकॉर्ड करने यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं. तो ऑनलाइन लेक्चर का वैसे कहा नहीं गया, लेकिन मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक इंटरेक्शन आप लोगों से भी हो जाए. आप लोगों के कोई सवालात हों, कोई डिफिकल्टी, कोई क्यूरी हो, तो वो भी साथ साथ डिस्कस हो जाए. तो उस मकसद के लिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन सेशन भी ले लूँ. बाकी मैं सेशन तो अपने रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ. सो अब तक मैं अपने हवाले से अपना तारुफ कराता चलूँ. मेरा नाम इंजीनियर अदील खान है और मैं लेक्चरर हूँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में सिंस 6 years. एंड मैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ लैब कोऑर्डिनेटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. इसके अलावा मैं पीबी सीपीडी कोऑर्डिनेटर हूँ और विजिटिंग के तौर पे जो है टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को पढ़ा भी रहा हूँ. पावर जनरेशन का कोर्स पढ़ा रहा हूँ और उसमें जितनी भी लैब्स हैं वो भी अप्लाइड फिजिक्स से रिलेटेड मैं फुलफिल कंडक्ट कर रहा हूँ. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि अप्लाइड फिजिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी लैब भी पढ़ेंगे, तो उनकी लैब कंडक्शन की जो सेशन है वो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ. अच्छा, इसके अलावा आप सब लोग भी ज्वाइन किया है तो आप सब लोग भी इंटरेस्टेड हैं सेशन के हवाले से, वरना मेजॉरिटी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है. जो जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, होपफुली वो जब फ्री होंगे तो सेशन को ज्वाइन कर लेंगे. और इससे पहले हम सेशन को स्टार्ट करें, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो डिस्कस करें. No, sir, everything is clear. Okay, everything is clear. We further moving towards the session. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारा है, टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड लैब सेफ्टी. इसके लिहाज से हमें आज का अपना पहला सेशन करना है, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे. इसके अलावा जो सेशन हमारा लैब 2 का है, टू ऑपरेट दी अनलोडेड ट्रांसफार्मर अंडर supervision as function of primary voltage for several ratios of windings, primary as well as in secondary, that we need to be discussed. Primary and secondary coil to measure the secondary voltage as per Faraday's law. इसके अलावा सोन ये पूरी लिस्ट है जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से. मेजॉरिटी ने ये गोइंग थ्रू भी कर चुके होंगे, तो मैं इनको पढ़ने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कोई खास बात नहीं है कि जो मैं आपको पूरी लैब ही समझा दूं. जस्ट ये टाइटल है. इसके साथ ही साथ अगर आप वीक नंबर 8 में देखें तो एक इसमें ओपन एंडेड लैब है जो कि बिफोर मिड आप लोगों को सबमिट करनी है, और एक ओपन एंडेड लैब है जो आपको बिफोर फाइनल सबमिट करनी है. इसका फॉर्मेट, पैटर्न और इंस्ट्रक्शन इसके हवाले से जब यूनिवर्सिटी में हम फिजिकली अपेयर होंगे तो तब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा. नहीं तो वक्तन को वक्तन इसका पैटर्न किस तरह से होता है, इसका
फॉर्मेट किस तरह से होता है और ये डेवलप कैसे करता है स्टूडेंट, वो हम जिक्र करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, अब नहीं तो अपने माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, इसके अलावा हम अपनी लैब जो है वो लैब नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन के तौर पे है हमारी। आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा जी, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो ये कह रहा है कि आवाज सही नहीं आ रही, बाकी तमाम लोगों को आवाज सही आ रही है। तो अपने एंड से ही आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके देखें, क्योंकि मेरे एंड से नेटवर्क का इशू नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने बता दिया है कि आवाज उन लोगों को सही आ रही है। तो ये बेहतर है कि आप अपने एंड से ही कनेक्शन को ज़रा स्टेबल करें, क्योंकि मेरे एंड से कोई इशू नहीं है। क्या सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। Yes, अपने sir. माइक म्यूट कर लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं हम सेशन को। लैब नंबर 1 जो हमारा है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड सेफ्टी ऑफ लैब। तो इसमें प्रिकॉशंस और सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से हमें एक गाइडलाइन देनी ज़रूरी है। और सेफ्टी की जो लैब्स होती हैं वो लाजमी आप बहुत सारे जो हमारी कंडक्शन ऑफ लैब है उसमें जिक्र होते हुए देखेंगे। ओके, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से अगर हम देखें, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही तो ये सेशन में रिकॉर्डेड शेयर कर दूंगा, वो लीव करके जा सकते हैं। तो सेशन रिकॉर्ड होगा, मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा, वो रिकॉर्ड सेशन देख लें। इस तरह अगर एक बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही तो ये उसके एंड का इशू है, बाकी सब लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स को आवाज़ क्लियर आ रही है, सिर्फ एक 31 वाले कोई नहीं आ रही। तो ये आपके एंड से इशू है, वो आप अपने एंड से देखें और रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए। कंटिन्यू करते हैं प्रिकॉशन सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से, जो कि लेबोरेटरी सेफ्टी के रूल्स में आता है। अच्छा जी, always pay attention to what you are doing and your surrounding during the experiments and notify the instructor for any unlikely event or mishap and leave the laboratory with permission of the instructor immediately। याद रखें कि लैब के रूल्स और प्रोसीडिंग फॉलो करना जरूरी होता है। आप लैब में आते हैं और जब वापस जा रहे होते हैं तो इजाज़त लेके जाते हैं। समथिंग अगर आपको उससे पहले जाना हो, कोई फ़ोन कॉल आ जाए वगैरह वगैरह, तो उसके लैब प्रोसीडिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। लैब की सेफ्टी रूल्स आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, और जिस तरीके से कोरोना की वेव्स और उसके केसेस का आपको भी अंदाजा है कि जिस तरीके से सूरत हाल चल रही है, तो वो हम सब के लिए अलार्मिंग और एक वार्निंग बेस है। इसीलिए आप जब भी इन मुकामात पर, जैसे लैब है या अपनी आप वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हैं या पब्लिक के रिलेटेड सराउंडेड आप होते हैं, तो उसमें आपको एसओपीज का ख्याल रखना ज़रूरी है। वेयर योर मास्क एंड चीज़ों को टच करते हुए एहतियात करें, क्योंकि वायरस कोरोना का बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और हम सबको अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। फर्दर कंटिन्यू करते हैं सेशन के हवाले से। तो लैब की प्रोसीडिंग्स के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है वो एसओपी का ख्याल रखते हुए लैब को फिजिकली अटेंड करें। All students must read the instruction of information in this document with regarding the laboratory safety and emergency procedures prior to the first laboratory session. Your personal laboratory safety depends mostly on you. जो सेफ्टी के रूल्स होते हैं अक्सर व बेशतर ये आपसे रिलेटेड होते हैं। जितना ज़्यादा आप सेफ्टी मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा आप महफूज रहेंगे। ठीक, जितना एसओपीज को आप फॉलो करेंगे उतना महफूज रहेंगे। Efforts has been made address a situation that may pose
a hazard in the lab, but the information and instruction provided cannot be considered all inclusive. तो याद रखें, हजर्ड से बचने के तरीके यही है कि आप ज़्यादा एहतियात करें और सेफ्टी प्रोसीजर और प्रोसीडिंग्स को फॉलो करें। सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो तकरीबन सारी लैब्स के अंदर नुमाया हैं, जो कि आप लैब में आकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन इंस्ट्रक्शन और रूल्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं इक्विपमेंट के साथ। इसके अलावा जो सेफ्टी के रूल्स हैं लैब्स में जो लगे हुए हैं वो ज़रूर आपने पढ़ लेने हैं, जो कि हम यहाँ जिक्र कर भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको वो पढ़ भी लेने हैं जो सेफ्टी रूल्स लेबोरेटरी में मेंशन है। फायर हजर्ड्स के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है फायर की, या किसी को फर्स्ट एड की जरूरत होती है, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, बहुत सारी सूरत हाल होती हैं, तो आपको इन सब से टैकल करना ज़रूरी आना चाहिए। और इन सूरत हाल में अगर आप वेल प्रिपेयर वेल मेंटेन होके ही ये तमाम तर इंस्ट्रक्शन और ये तमाम तर डिसीजन ले सकेंगे, तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ हम अगर आगे इसमें प्रोसीडिंग करें तो मज़ीद चीज़ें इसमें ये लिखी हुई हैं कि स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर बाय दी सेफ्टी प्रोसीजर एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। फर्दर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जो हमारे होते हैं अमूमन सेफ्टी के लिए ये भी बताए जाते हैं, जिसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज आर इट इज़ द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच सेफ्टी, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया सेफ्टी से रिलेटेड ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, जो कि आप लोगों को फॉलो करनी आनी चाहिए। Furthermore, the fire alarm फर्दर जो पोस्टर एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इसके पोस्टर लेबोरेटरी में तकरीबन सारी लैब में ही मेंशन है, जिसके जरिए से आप सेफ्टी को रूल्स को सेफ्टी के पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नो द लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, हर लैब में फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए आग को बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को हम आग बुझाने वाला आला भी कहते हैं, और ये लिक्विड और पाउडर दोनों किस्म का आता है जिससे आग आपकी बुझाई जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर प्लेस आउट देयर। तो ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है, जिसके ज़रिए से आप चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, और ये आपकी सेफ्टी के लिए ही चीज़ें बताई जा रही हैं लैब की प्रोसीडिंग्स में। आई वॉश से फायर एक्सटिंग्विशर में आई वॉश एंड सेफ्टी शावर इज योर लैब एंड नोन हाउ टू यूज देम। नोटिफाई योर इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली आफ्टर एनी इंजरी, फायर और एक्सप्लोजन और स्पेल। अगर कोई भी इस तरह की सूरत हाल लैब में प्रोड्यूस होती हैं तो सेफ्टी प्रोसीडिंग्स के मुताबिक आपको अपने इंस्ट्रक्टर को या लैब सुपरवाइजर, लैब इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट, जो भी वहाँ पर एज आ रिप्रेजेंटेटिव हो लैब का, उसको ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि उसकी नॉलेज में ये सब चीज़ें आ सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ें अगर वक्त पर नोटिफाई नहीं की जाएं तो इसका नुकसान होता है। नोटिफाई योर इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली आफ्टर एनी काइंड ऑफ इंजरी, स्पेल एंड नो दी बिल्डिंग एवैक्यूएशन प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसीजर्स। ये पता होना ज़रूरी है कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ अवेलेबल है यूनिवर्सिटी या लेबोरेटरी में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात एग्जिट का एक ही और एंट्रेंस का भी एक ही गेट होता है, लेकिन अमूमन बैकअप वे ज़रूर रखे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि बैकअप प्लान्स और वो रास्ते जहाँ से आप इमरजेंसी एवैक्यूएशन यानी बिल्डिंग से बाहर निकल सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात फायर जो लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी की होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, और उसके लिए एवैक्यूएशन वेज बिल्डिंग में भी होने ज़रूरी होते हैं। ओके जी, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। गुड कॉमन सेंस इज नीडेड फॉर सेफ्टी इन अ लेबोरेटरी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ईच स्टूडेंट विल वर्क in a responsible manner and exercise good judgment and common sense. If at any time you are not sure how to handle a particular situation, ask your teacher, assistant, instructor, supervisor for advice. क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर, टीचर, इंस्ट्रक्टर जो भी आपको लैब करा रहे होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपको सही तरह से गाइड कर सकता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं। Do not touch anything with which you are not completely familiar. उन चीज़ों को हाथ ना लगाएं जिनके लिए आप completely familiar नहीं है, खास तौर पे वो इंस्ट्रूमेंट्स, मॉड्यूल्स और जितने भी किस्म के हमारे डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड हैं, तो उनके लिए एहतियात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़
लोग चीज़ों के लिए बहुत अच्छे फेमिलियर नहीं होते और कॉन्टैक्ट टर्मिनल जो कि पावर टर्मिनल होते हैं उनसे उन्हें शॉक भी लग जाते हैं। पर्सनल एंड जर्नल लेबोरेटरी सेफ्टी की हम बात करें तो इनकी प्रोसीडिंग्स के अंदर कुछ हमारे ये रूल्स आते हैं जो कि अच्छे खासे क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे मेंशन है। 15 रूल्स। नेवर ईट, ड्रिंक और स्मोक वाइल वर्किंग इन अ लेबोरेटरी, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी, जो कि एथिक्स में भी आता है कि जहाँ पर आप तालीम हासिल करने आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, वहाँ पर आप च्युइंगम नहीं चबा सकते, कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बनिस्बत पढ़ाई के उस चीज में लग जाएगी जो कि आप उस दौरान पढ़ने के अलावा कर रहे होते हैं। इसीलिए कंसंट्रेशन फुल स्टडी पे रखने के लिए आपको इन सब चीजों से अवॉइड करना जरूरी है। रीड लेबल्स केयरफुली, डिवाइसेस पे लेबल लगे हुए होते हैं, उनको पढ़ के आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस चीज की ऑपरेटिंग डिवाइस है। डू नॉट यूज एनी इक्विपमेंट अनलेस यू आर ट्रेन एंड अप्रूव एज यूजर बाय द सुपरविजन, तो उन इक्विपमेंट को हाथ ना लगाएं जिनके बारे में आप फुली अवेयर नहीं है। वेयर ग्लव्स व्हेन यूजिंग दी हैजर्डियस एंड टॉक्सिक एजेंट, जब आप केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ इस किस्म के भी हमारे केमिकल्स होते हैं और इस किस्म की भी चीजें होती हैं जिनको हाथ लगाने से आप हार्म हो सकते हैं, हैजर्डियस हो सकते हैं आपके लिए और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, तो उन चीजों के लिए आपको एहतियात करनी जरूरी है। क्लोथ्स जो भी आप वेयर करें तो उसमें जैसे मैकेनिकल की बहुत सारी लैब्स हैं तो उसमें कहा जाता है कि शलवार कमीज पहनना थोड़ा बेहतर नहीं रहता, क्योंकि अमूमन जो मैकेनिकल लेद मशीन और इंडस्ट्रियल किस्म के कटर्स होते हैं उनके अंदर बाज़ वक़्त जैसे शलवार कमीज के फैले हुए कपड़े होते हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और इंडस्ट्री की भी यही प्रेफरेंस होती है कि आप जो है उनमें पैंट शर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सिमटे हुए कपड़े होते हैं तो वो किसी भी मशीन में इतनी आसानी से नहीं आ जाते। तो इसीलिए क्लोथ बहुत मैटर करते हैं कि आप कौन से क्लोथ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं किसी इक्विपमेंट में ना आ जाए जिससे आपको खुद हजर्ड का बाइस बने। इफ यू हैव लॉन्ग हेयर और लूज क्लोथ, मेक श्योर इट इज टाइड बैक or back of confined. Up till now, any one of you have any kind of question, query, or difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. So, कोई अगर सवाल है किसी के जहन में तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप, अगर कोई आपको डिफिकल्टी या कोई सवाल आपके जहन में हो। सर ये जो टाइमिंग है लैब की, ये जो जी शेयर हुई हुई है टाइम टेबल की, जी वो यही रहेगी या चेंज होगी? थोड़ी जैसे आज क्लास हुई है देर में, ऐसे ही होगी? जी, वो कुछ भी असल में ये क्लास लेने के लिए कहा नहीं गया, ये मैं अपने तौर पे ले रहा हूँ ताकि आप चीज़ों से फेमिलियर हो सकें और आपको उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मिल सके, क्योंकि कोरोना की वजह से हम बच्चों को यहाँ बुला नहीं सकते एसओपीज के तहत, और तालीमी इदारों में थोड़ा एसओपीज को फॉलो करना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को हैंडल करना और एसओपीज मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। केसेस कम हो, एसओपीज को हम प्रॉपरली फॉलो करें तो हम बच्चों को बुलाएंगे। उसके लिए मैनेजमेंट ने हमें ये कहा है, जो कि टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट है, कि आप जो है बच्चों को एटलीस्ट डेमो वीडियोस दे दें, यानी वीडियो रिकॉर्ड करें और बच्चे से शेयर करते हैं। अब इसमें होगा ये कि बच्चा सवाल नहीं करता उसमें, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने एंड से ये एफर्ट करूं कि एक एक्टिविटी ताकि आप उसमें इन्वॉल्व करें। अगर कोई इशू हो आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सवालात होते हैं, एड्रेस नहीं हो पा रहे होते हैं, वो अपने तक ही रखते हैं, गॉसिप हो रही होती है, तो उससे बेहतर है कि वो खुल के फिर सामने आए बातें। तो उस मकसद के लिए मैंने क्लास ली है, वरना ये रूल में नहीं है फिलहाल क्लास लेना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा एक और बात पूछनी थी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से मैट्रिक वगैरह में तो हम लोग भाग रहे थे, ये दोबारा हमारे पास आ गए तो इतनी मुश्किल तो नहीं होगी है? नहीं नहीं, ये इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप अगर उसे सीखने की ठान लें तो उसमें अगर आप एफर्ट्स करें। और देखें असल चीज़ ये है कि जितने भी आपके ग्रुप्स बन रहे हैं ना, उनमें आप टीचर से कहेंगे सर हमें इंडेक्स शेयर कर दें और हमारे कुछ मैनुअल शेयर कर दें ताकि हम अपने तौर पर पढ़ लें। जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, ये चीज़ आप खुद भी जानते हैं ना। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने का नहीं सोचती, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो लैब की प्रोसीडिंग्स के हवाले से थैंक यू सर। आगे चलते हैं। कोई मजीद सवाल किसी के जहन में हो तो आप पूछ लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। कोई डिफिकल्टी क्यूरी जहन में हो आपके तो मुझसे डिस्कस कर लें। बाकी जो लैब के हवाले से सेशन होंगे, मैं ये रिकॉर्डेड सेशन आपसे इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा। अगर किसी के नेटवर्क का वॉइस का इशू हो, मेरी वॉइस का, तो वो
मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, मैं उसके जरिए उससे शेयर करूंगा। उसमें अप्लाइड फिजिक्स की बहुत सारी वीडियो ट्यूटोरियल बनी हुई भी हैं, आप उससे देखकर सीखकर भी अंदाजा आइडिया कर सकते हैं। और मैं ये भी आप लोगों से कहूँगा, जब मैं हर संडे लैब कंडक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कि आप वो रिस्पेक्टिव वीडियो देख कर आएँ, तो हम उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म, मतलब थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनी हुई है, आप यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करेंगे तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ जाएगा। अब बनिस्बत इसके कि टाइम ज़ाया किया जाए, तो मैनेजमेंट ये सोच रही है कि आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर दी जाए, तो वो आपकी बेहतरी के लिए और आपकी, क्योंकि आप फीस भी दे रहे हैं उसकी, तो वो ज़ाया ना हो और आपको प्रॉपर तरीके से इस सिचुएशन में भी प्रॉपर स्टडी का एनवायरनमेंट दिया जाए। तो ये नियत है मैनेजमेंट की, टीचर की, और वो आपके सामने भी है। सो फर्दर हम इसमें आगे चलते हैं। कोई होपफुली सवाल नहीं है किसी का, तो हम आगे चलते हैं। यू हैव लॉन्ग हेयर की बात हो गई, तो आपके बड़े बाल लंबे बाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें फॉलो करना इंस्ट्रक्शन में जरूरी है, क्योंकि फैशन में चीजें आ तो जाती हैं, कपड़े बाल, लेकिन इनका जो नुकसान है वो स्टूडेंट को फिर इस तरह से हो सकता है, जो मैं फैक्टर सेफ्टी के हवाले से बता रहा हूँ आपको। Disposal students are responsible for the proper disposal of use of material, if any, in appropriate containers। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अनीस अहमद साहब ने कोई हैंड रेस किया, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं जो सवाल आपके जहन में है। जी अनीस साहब, आपका माइक भी खुला हुआ है और आपने हैंड भी रेस किया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल है आपका। जी अनीस साहब। हेलो जी जी सर, बोलें। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मेरा एक सवाल था, मैं ये कह रहा था कि जो सेफ्टी के आलात वगैरह हमें इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड किए जाते हैं, जी तो क्या वो हम जो है इस वक्त लैब में इस्तेमाल कर सकेंगे या उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकेंगे? वो सेफ्टी हालात क्या होते हैं आप बताएं पहले। सर जैसे हमारे पास फायर एक्सटेंशन है। जी जी। और सर मैं लास्ट टाइम में इंडस्ट्री में अभी मैं जॉब पर हूँ, जी तो क्या नाम है, यहाँ पर कुछ दिन पहले आग भी लगी थी। एक ड्रम था, उसमें ऑयल था, उसकी वजह से हमने जी जी मुझे तो खैर चलाना नहीं आ रहा था, जी लेकिन मुझे थोड़ी बहुत भाई ने गाइड दी हुई थी, तो उसी भी आप मैंने जो है से यूज किया। जी तो कहने का मकसद ये था कि अगर इस तरह के हालात हो जिन्हें जिनके हमारे पास जो है वो नॉलेज ही ना हो, जी जी और अगर थोड़ी बहुत हो जैसे, तो क्या हम उसे प्रॉपर यूज कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। मैं बस यही सवाल है, और कोई इसके अलावा। नहीं सर, बताइए। अच्छा जी, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि जो अनीस साहब ने सवाल किया है। अच्छा, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, अटेंडेंस मैं नहीं लगा रहा हूँ, अटेंडेंस मुझे चाहिए भी नहीं, तो ये आप कमेंट में नहीं लिखें सारी चीज़ें। कंटिन्यू करते हैं सेशन को। अच्छा, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी जरूरी है कि आग किस लेवल की होती है, लेवल ए, लेवल बी। अच्छा, ये फिर पूरा एक टॉपिक है जो उससे रिलेट हो जाता है। तो मैं जरा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ यहाँ पे। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक आप ये इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करें।